मतीउल जान साहब, ये काफ़ी अब एक अनसर्टेनिटी सी बन गई है और कुछ तो ये कह रहे हैं कि फरवरी में इंतखाब हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के ख्याल से तो अब फरवरी में भी इंतखाब होता नज़र नहीं आ रहा। निगरान कैबिनेट को देखकर आपका अंदाज़ा क्या है, कब होंगे इलेक्शन? देखिए, ये तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, ये इलेक्शंस की तारीख का मामला उसके बस की बात नहीं है। आईनी तौर पे अब इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है उसके मुताबिक ही इलेक्शन होने हैं, मगर सवाल जरूर उठाया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने किस मंतक और किस लॉजिक की बुनियाद पे ये फैसला किया है। कहा जा रहा है कि मरदमशुमारी के नतायज जो हैं वो मुश्तरका मफादात कौंसिल ने मंजूर किए थे। तो जो आइन के तहत मुश्तरका मफादात कौंसिल को मरदमशुमारी के नतायज की मंजूरी का या उन्हें नोटिफाई करने का अख्तियार है, वो इस काम के लिए तो नहीं है कि चंद वोटरों को एक हल्के से दूसरे हल्के में डाल दिया जाए। उसका मकसद तो उस आईनी इदारे का ये है कि जब मरदमशुमारी होती है, आबादी बढ़ती है, तो सीटों की तादाद भी बढ़ाई जाती है। अब बगैर सीटों की तादाद बढ़ाए कुछ वोटरों को एक हल्के से निकाल के दूसरे हल्के में डाल देना, ये कोई आईनी तकाजा तो नहीं है, ये कोई इतनी जरूरी चीज तो नहीं थी। मेरे ख्याल में मुश्तरका मफादात कौंसिल ने जो फैसला किया है ये एक गलत फैसला है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ हलकों के अंदर आबादी का तनासुब बरकरार रखने के लिए अगर वो नई हल्का बंदियां कर रहा है तो ये एक बड़ी बेतुकी सी बात है, क्योंकि नई हल्का बंदियां से मुराद नई आबादी की आबादी है और नई आबादी से मतलब के ये बताइएगा कि क्या इससे जो वोट के अहलियत रखने वाले वोटर्स हैं, क्या मरदमशुमारी के बाद वो लोग जो वोटर लिस्ट में होंगे या वो ऐड कर दिए जाते हैं, उन पे भी कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखें, ये वोटर्स जो हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये वोटर्स को रजिस्टर करना उसकी एक जिम्मेदारी होती है और आइन के तहत अगर 90 दिन में इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि 90 दिन के अंदर जो है ये इलेक्शन करवाए। और वोटरों की तादाद तो आपको पता है, हर रोज ही हमारी आबादी बढ़ती है, हर रोज ही लोग 18 साल के होते हैं, हर रोज ही नए शनाख्ती कार्ड बनते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर और वोटर लिस्ट उसके साथ साथ अपडेट भी होती रहती है। जी, और साथ साथ होती है। दूसरी बात ये है कि ये अगर 6 महीने बात करेंगे तो वोटर फिर भी बढ़ जाएंगे, अगर 6 महीने और 1 हफ्ते बात करेंगे तो वोटर फिर भी बढ़ते जाएंगे। तो ये तो कोई मंतक नहीं है ना कि मजीद इसके पीछे जो है ना वो डिले नहीं करना चाहिए। मतीउल जान साहब, ये बताएं कि ये जो निगरान काबीना बनी है, इसको देख के आप क्या समझते हैं कि जो पोर्टफोलियोज दिए गए हैं, अगर वाकई ये निगरान काबीना सिर्फ 90 रोज में इलेक्शन करवाने के लिए ही बनी है, तो उसमें वज़ीर सकाफत या टूरिज्म के मशीर और इस तरह के जो हैं महकमे, उनकी क्या ज़रूरत थी? देखिए, अब आपकी बात दुरुस्त है कि निगरान काबीना तो बहुत मुख्तसर होनी चाहिए। कुछ लोगों को तो यकीनी तौर पे ऑब्लाइज किया है, सिर्फ इंतहाई ज़रूरी कुछ वजारतें होती हैं जो कि दुनिया को दिखाने के लिए एज ए इंटरनेशनल फेस होते हैं। मगर हमें ये देखना है कि मुझे लग रहा है कि जिस किस्म के अख्तियारात शहबाज शरीफ की हुकूमत ने दिए थे और जिन मामलात में उनका किरदार बढ़ाया था, तो अब ये उस बढ़ते हुए किरदार की वजह से निगरान हुकूमत की मुद्दत भी बढ़ रही है और उनके अख्तियारात भी बढ़ रहे हैं। और ये जो टूरिज्म है या इन्वेस्टमेंट है, ये सारे पोर्टफोलियोज जो दिए गए हैं, उनका मकसद यही है कि एक तवीलुल मुद्दत निगरान हुकूमत में जो तवीलुल मुद्दत मंसूबे हैं हमारे इदारों के, उनको अमली जामा पहनाया जाए। अच्छा मतीउल जान साहब, मैं आपको उस दिन सुन रही थी, आपने ये भी खबर दी है कि सदर साहब भी फाइनली जाएंगे, उनको भी ऐवान सदारत खाली करना होगा और यही एक सेटलमेंट लगती है कि तमाम जो ओहदे हैं वो बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना मुतनाज़ ना रहें, कोई भी किसी सियासी बड़ी जमात के पास ना हो। तो ये ज़रूरी है, आइन का तो कोई ऐसा तकाजा नहीं, सदर साहब तो रख सकते हैं ओहदा जब तक कि अगले इलेक्शन ना हो जाए। देखिए, बहुत सी चीजें आइन का तकाजा नहीं होती, लेकिन सियासत का तकाजा जरूर होती है। जाहिर बात है, अब अगर इस्हाक डार को नून लीग का सेनेटर होने की वजह से निगरान ओहदा नहीं मिला, तो फिर ईवान सदर में कोई शख्स PTI का कैसे बैठ सकता है? और उसके होते हुए जो भी इलेक्शंस होंगे, ऑब्वियसली नून लीग तो उसके ऊपर आवाज उठाएगी।
तो अगर नून लीग का कोई शख्स अभी बजाय जो है निगरान हुकूमत में, लेकिन मतीउल्लाह सदर का इस सारे इलेक्शन में या कोई किरदार आईनी या कानूनी तौर पे है जी? क्योंकि सदर का होगा तो अब बराए नाम ही रह गया जिस तरह के मामलात हैं। लेकिन किरदार तो मुंतखब वज़ीर आज़म का भी कोई नहीं होता हमारे मुल्क में। नहीं, डेट तो आईनी तौर पे उसने देनी है। लेकिन बात यह तकरीरें जो सदर साहब ने तकरीर की है अभी पिछले दिनों कन्वेंशन सेंटर में, और जिस जज्बाती अंदाज से उन्होंने इस्लामिक टच दिया है और PTI का केस लड़ा है, तो अगर सदर साहब इसी तरह तकरीरें करते रहे तो वो पहले ही जो इलेक्शन के माहौल करवाया गया है तो वो यकीनी तौर पे एक इमरान खान की कमी तो पूरी करेंगे सियासी जलसों की जो उनकी होंगी। तो मेरे ख्याल में सदर का ईवान सदर में मौजूद रहना इस बात की तरफ जो है अब जो PDM की जमातें हैं। नहीं तो मती तकरीरें इंटरव्यू तो बतौर साबिक सदर भी वो कर सकते हैं, उसमें कोई कदगन है नहीं। ईवान सदर में बैठ के जब आप तकरीर करेंगे ना तो PTV भी लाइव दिखाएगा या मर्जी हो नहीं दिखाएगा, लेकिन दुनिया भी उसको तवज्जो देगी, दुनिया उसको अहमियत देगी और डिप्लोमेट्स के साथ उनका फॉर्मल राब्ता भी होगा और डिप्लोमेट्स भी उन्हें तवज्जो से सुनेंगे। कहीं पे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन ममलकत जो हैं बहुत सारे मामलात में जो है आईनी तौर पे अभी भी तकनीक के एतबार से वो बहुत सारे मामलात में रुकावट भी डाल सकते हैं, और जो जारी बात है वक्त आने पे ही चीजें जब खुलती हैं तो मेरे ख्याल में नून लीग की तरफ से अगर खुदशात तो क्या वो रुकावट डालेंगे? नहीं, वो तो कह रहे हैं वो जा ही रहे हैं। अलवी साहब मेरे ख्याल में तय यही हुआ होगा कि अगर नून लीग के वज़ीर आज़म नहीं या वो डाल सकते हैं, लेकिन अभी ये तो बात की बात है ना, रुकावट तो शुरू में वो हल्फ भी नहीं ले रहे थे किसी वजीर का और बाद में छलांगे मार के आते थे हल्फ उठाने के लिए वजीरों का। तो ये तो वक्त की बात है। तो उसको मतीउल्लाह जान साहब पे तो वो अपने ओहदे पे बरकरार रह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब उनका ओहदा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बलूचिस्तान के ही कोई साहब जो हैं सिंधरानी साहब वो ईवान सदर में भी बैठे होंगे, बलूचिस्तान के वज़ीर आज़म भी होंगे, बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस भी होंगे, बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला भी होंगे, और ये मेरे ख्याल में इस्लामाबाद जो है वो यकीनी तौर पे कोयटा होगा और पाकिस्तान बलूचिस्तान होगा। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब ये फरमाइए कि सदारती हलके जो हैं वहाँ से कुछ ये खबरें भी हैं कि सदर मुमलिकत की तरफ से आरिफ अलवी साहब की तरफ से ये पेशकश भी की गई है कि जब तक आइनी तौर पर नए सदर मुंतखब नहीं होते वो बिल्कुल अच्छे बच्चे बन के भी अपने फ़राइज़ अंजाम देने को तैयार हैं, लेकिन ये भी किसी जगह पे कबूल नहीं की गई। कि ऐसी बात है कोई आपके इल्म में? देखें ऐसी बात इल्म में तो होने की नहीं है कोई ऐसी चीज़, लेकिन जो नजर आ रहा है कि PTI का कोई नाम और निशान और अलामत जो है इक़्तिदार के किसी कोने में भी नहीं रहने दी जाएगी। ठीक। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने एक TV प्रोग्राम में नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बात किया और उनका ये कहना है कि ज़ीरो रिस्क हो चुका है उनकी वापसी के हवाले से, तो इसलिए अब वो आ जाएंगे अगले महीने और उनको गारंटीज भी मिल चुकी हैं, ये उनके अल्फाज थे। तो ये इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या खबर भी है आपकी और क्या तज्जिया भी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे और वाकई गारंटीज मिल चुकी हैं ऐसी? अब पता नहीं है गारंटीज जो हैं वो हैं या आइंदा दी हैं। ये गारंटियों के ऊपर जो लोग सियासत करते हैं वो फिर गारंटियों के इंतजार में रहते हैं, मगर मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने अगर नवंबर में वापस आना था तो वो तभी होता कि अगर नवंबर में इलेक्शन हो रहे होते तो वो शायद अभी अगस्त में या सितंबर में आ जाते। तो अगर इलेक्शन पहले ही सब कह रहे हैं फरवरी में हो रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब इधर क्या जेल में बैठ के मक्खियां मारेंगे? वो तो उसी वक्त आएंगे ना जब बाकायदा इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी। असूली तौर पे तो निगरान हुकूमत के आते ही कैंपेन शुरू हो जाना चाहिए, मगर आप देख रहे हैं कि मुल्क में कोई ऐसा माहौल ही नहीं है, तो नवाज शरीफ आके किसकी कैंपेन चलाएंगे? वो क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल में वो उसी वक्त आएंगे जब बाकायदा इलेक्शन मुहिम का नून लीग का आगाज होगा, और फरवरी के अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली दिसंबर में जाके कहीं उनका चांस बन सकता है। लास्टली मतीउल्लाह जान साहब, सिर्फ पीपल्स पार्टी के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे। पहले उन्होंने मरदमशुमारी की मंजूरी भी दे दी मुश्तरका मफादात काउंसिल में, उसके बाद अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाब भी हो, तो ये उनका जेन्युइन मुतालबा है या सिर्फ उन्होंने एक दिखाने के लिए ये मुतालबा किया हुआ है? असल में तो उन्हें भी ज़ाहिर पता होगा मंजूरी देते हुए कि ये बेसिकली इंतखाब को इल्तवा में डालने वाली बात है। देखिए पीपल पार्टी ये तासर ऑब्वियसली नहीं देना चाहती कि किसी नून लीग की तरह वो इलेक्शन से शायद भाग रहे हैं या दूर जा रहे हैं। वो पॉलिटिक्स कर रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी से सवाल जरूर पूछा जा सकता है
कि ऐसे मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर आप एक ऐसी कौंसिल में बैठे हैं जिसमें 2 वज़रा आला जो हैं वो निगरान वज़रा आला थे, और आपने वहाँ पे जब ये मंजूरी दी थी तो आपको मालूम नहीं था कि इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बयान दे रखा है कि इसके बाद 4 महीने लगेंगे। और सना मैं ये भी बताते चलूँ कि इलेक्शन कमिश्नर की भी अजीब मंतक है कि वो जो 4 महीने वाली उन्होंने टाइम मांगा था ना सुप्रीम कोर्ट में कि मर्दमशुमारी के नतायज अगर हो गए तो हल्का बंदियों के लिए 4 महीने चाहिए, वो 4 महीने उन हल्का बंदियों की बात कर रहे थे कि जिसमें मजीद सीटों में इजाफा भी हो सकता था आइन में तरमीम के जरिए, उसके लिए 4 महीने। अब जबकि वोटरों को एक हल्के से दूसरे हल्के में इधर उधर करना है तो मुझे समझ नहीं आती कि उसके लिए 4 महीने का वक्त क्यों रखा गया।